जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, पर मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। झारखंड के जनता को जोहार। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भास्कर और आज इस स्पेशल पेशकश में जिक्र कर रहे हैं झारखंड राज्य में अबुआ सरकार यानी कि मुख्यमंत्री आवास के नवनिर्माण के बारे में, जिसकी लागत 100 करोड़ बताई जा रही है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन उससे पहले सवाल है कि झारखंड राज्य के जनता को अबुआ नाम के शब्द से संतुष्टि करना पड़ेगा। अबुआ शब्द सुनकर के ही उनको अपने भीतर संतोष कर लेना पड़ेगा। अबुआ शब्द सुनते ही ऐसा महसूस करना पड़ेगा जैसे कि सारे विकास के कार्य स्वतः ही अब सफल हो गए हैं। यानी कि आपको रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल महाविद्यालय बनाने की ज़रूरत नहीं है, छात्रवृत्ति समय पर देने की ज़रूरत नहीं है, पेंशन समय पर देने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर समस्या के आगे आप अबुआ लगा दीजिए और बस संतोष हो जाइए। ऐसी ही कहानी, ऐसी ही गाथा, ऐसा ही कायाकल्प तैयार किया गया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा झारखंड के विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्योंकि ये आश्चर्य है कि झारखंड में अगर आपको अबुआ आवास लेना है, इस सरकारी योजना का लाभ लेना है, तो पहले तो आपको पात्रता की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसको सही तरीके से निरूपण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अपने वार्ड से, आपको अपने मुखिया से, आपको अपने पंचायत समिति से, आपको अपने रोजगार सेवक से, आपको अपने पंचायत सचिव से साइन करवाना पड़ेगा। यहाँ तक भी नहीं होगा, वो वेरिफिकेशन का पेपर आगे जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आपकी निगरानी कर्मचारी करेंगे और कई तरह के लोग उसमें चेक करने के लिए आएंगे। एई करेंगे, जेई करेंगे, तब जाकर के आपको बीडीओ साहब साइन करेंगे, तब जाकर के आपके खाते में वो 2 लाख रुपया मिलेगा। इतना लंबा प्रोसेस एक अबुआ आवास के लिए। दूसरे में झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए, यहां के विधायकों के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बस एक कैबिनेट में बजटीय प्रावधान और उस पर सहमति और मुहर, उसके बाद तैयार करोड़ों का शीश महल। आपने इससे पहले देखा होगा कि रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में किस तरीके से मंत्रियों के आलीशान बंगले तैयार किए गए हैं, करोड़ों के लागत से, 10 करोड़ से ऊपर के लागत से। उसमें फर्नीचरिंग का अलग कॉस्ट, विविध खर्चों की अलग एक जखीरा, उसमें से जो मुख्य भवन का एक अलग पैरामीटर, इन तमाम चीज़ों को, गार्डनिंग के लिए उसके बाहरी माहौल को, रास्तों को लेकर के अलग तैयारी। उसके बाद आपने देखा कि झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर ही 81 विधायकों का एक बहुत बड़ा विधायक आवास का परिसर तैयार किया गया। एक एक विधायक को 4-4 करोड़ के लागत से घर। और अगर उनको इनसे भी संतुष्टि ना हुई तो सदन के भीतर विधायकों के द्वारा फर्नीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसे का प्रावधान को लेकर के आवाज उठा दिया गया। जनता कहीं नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर लोग रिम्स 2 बनाने को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कब बनेगी, हमें दिक्कत हो रही है, हमें स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के रिम्स में इलाज नहीं हो पा रही है, गरीब लोग मर जा रहे हैं, स्ट्रेचर पर मर जा रहे हैं या वो रास्ते में ही मर जा रहे हैं, ना ही ढंग से एम्बुलेंस मिल पा रही है, यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप तक नहीं मिल पा रही है, यहां से लेकर के केंद्र तक दौड़ लगा रहे हैं यहाँ के नेता मंत्री सबको। लेकिन इन चीजों का डिस्कशन कहीं नहीं है। बजट में स्पेशल प्रावधान नहीं है, कैबिनेट में जिक्र नहीं है। कैबिनेट में इस बात की जिक्र होती है चुपचाप से कि मुख्यमंत्री आवास तैयार होगा और वो भी 100 करोड़ के लागत से तैयार होगा। और उस आवास में रहेंगे क्या क्या, ये हम आपको बता देते हैं। और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर प्रतुल साहदेव द्वारा जो प्रेस ब्रीफ किया गया उसमें कहा गया है कि जो चीजें सामने आई है वो है 47 करोड़ 80 लाख का मुख्य भवन होगा, 47 करोड़, लगभग 50 करोड़ का। विविध खर्च यानी कि जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है उसको अभी तय किया गया है बजट में 69 करोड़ का, 25%। और इतना से नहीं हुआ, इतना सब कुछ लेने देने के बाद 25% एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है भवन निर्माण में। समझ लीजिए लगभग 100 करोड़। अब 100 करोड़ के लागत से और भी चीजें इसमें अंदर में दिया गया है प्रावधान। देखिए 2 करोड़ का फव्वारा फाउंटेन तैयार किया जाएगा,
लैंडस्केपिंग की जाएगी, अलग अलग तरीके के चीज़ हैं जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे लैस होगा मुख्यमंत्री का आवास। लेकिन आम आदमी सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि अबुआ सरकार उसके लिए अबुआ योजनाओं का शिलान्यास कर रही है लगातार, और आप संतुष्ट हो जाइए। लेकिन उससे पहले चलिए शॉर्ट में आपको सुना देते हैं कि प्रतुल सहदेव कह क्या रहे हैं। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आप देखें, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री आवास था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, अभी जिसमें वो वर्तमान नहीं रह रहे हैं। वो बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ईयर मार्क किया गया है, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, बहुत पहले की, उसका महत्व था। उस बिल्डिंग को उन्होंने डेमोलिश कर दिया बिना जो परमिशन लिए हुए, और उसमें अब 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। कहते थे अरविंद केजरीवाल भी कि आम लोगों की सरकार है और हम एक मारुति पे चलेंगे, हुआ उलट। वो भी कई 100 करोड़ का शीश महल बना रहे थे और वहीं से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हुई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी खुद को गरीबों का मुख्यमंत्री कहते हैं, गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहते हैं। लेकिन उसी सरकार में 100 करोड़ के शीश महल के निर्माण के लिए बजट अप्रूव हो गया। तो भैया आपने प्रतुल सहदेव को सुन लिया। अब चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले आम आदमी पार्टी नामक एक पार्टी ने दिल्ली पर गवर्न किया। ऐसे आया जैसे कि कोई अभी तक राजनीति में आया ही नहीं था, और इसी को यहां पर रेफरेंस के तौर पर प्रतुल सहदेव ने लिया। अब मेरा किसी खास पार्टी पर टिप्पणी करने का कोई अपना अंदर का इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रेफरेंस लेकर कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आम आदमी को धोखा देने का काम की है, उसका हस्र जो हुआ दिल्ली में, वही हस्र झारखंड में भी हो रहा है। चलिए इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को आपको समझाते हैं। जिस तरह से पिछले बार आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में धराशायी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आम आदमी ही सर्वोपरि है, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ हुआ था। आम आदमी पार्टी के सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास बना था वो भी शीश महल से कम नहीं था। उसी को जोड़ करके प्रतुल सहदेव यहां पे देख रहे हैं। अब सवाल यह कि झारखंड की जनता इस 100 करोड़ के शीश महल में अपने आप को कहां देख रही है, कहां आंक रही है, कहां पा रही है। इसलिए हमने सवाल किया था कि झारखंड के जेन्युइन मुद्दों पर, जो स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के है, यहाँ के सुरक्षा को लेकर के है, उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही रहता है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने सुविधाओं को और उसमें प्रावधान करने को लेकर के जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं। बस एक साइन और उनका सब कुछ तैयार। अब 100 करोड़ के इस शीश महल बनने के आगे पीछे कहानी से आप कितना सहमत हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। अपने तरीके से इसमें कोई भी बात नहीं बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान का जो कैबिनेट में आश्वासन दिया गया, जिस पर मुहर लगी है, ये झारखंड में एक राजनीतिक मुद्दा या तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस विषय पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।